नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पेक मिशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके एजीआई की तरफ से जो लोन मिलते हैं उसके बारे में, क्योंकि अभी उसका जो तरीका है उसमें बदलाव कर दिया गया है। अभी जितनी भी आप एप्लीकेशंस भेजेंगे एडवांस के लिए, लोन के लिए, वो सब कुछ ऑनलाइन हो चुकी है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एजीआई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एजीआई भवन की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है, जो 9 अप्रैल 2025 को सभी कमांड हेडक्वार्टरों में भेजा जा चुका है। अब इसमें बताया है कि ऑनलाइन सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडवांस पब्लिक लोन्स के लिए जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं जो आप भेजते थे वो सब कुछ ऑनलाइन हो चुकी है। इसके साथ साथ इसमें जो तरीका है, आपने कैसे एप्लीकेशन लगानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, काउंटर साइन कौन करेंगे, अभी अटैचमेंट क्या क्या होंगे, उन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो लोन है, या आप लोन लेने वाले हैं या एडवांस लेने वाले हैं, कार लोन लेने वाले, पीसी लोन या कन्वेंस लेने वाले हैं, या हाउस बिल्डिंग एडवांस लेने वाले, तो सब कुछ आज इसमें क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर रेफरेंसेस देख सकते हैं, उसके बाद पैरा 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGIF इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑपरेटिंग अंडर दी पॉलिसीज फ्रेम बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इट्स मेंबर अंडर द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। यहाँ पर बताया कि जो AGI है वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एक रजिस्टर्ड है, मतलब ये सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड है, जो क्या करती है, हर एक अपनी जो पॉलिसियाँ हैं उसको फ्रेम करती है। जो गवर्नमेंट के जो बोर्ड हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके हिसाब से ही ये पॉलिसीज़ को आगे मतलब सेल करती है। तो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है भिन्न प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स देकर उनको। One of the most important and popular scheme is provision of loan advance, that is house building advance, conveyance advance, उसके साथ साथ पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टू मेंबर फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, हाउस रिपेयर, ऑब्लिक रेनोवेशन, हाउस परचेज ऑफ व्हीकल, ऑब्लिक कंप्यूटर डिवाइसेस। यानी कि इनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पॉपुलर स्कीम है जो इनकी लोन देना, और उसमें एडवांस जैसे कि हाउस बिल्डिंग एडवांस देना, कन्वेंस देना, पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी आपको लोन देना। और ये जो सब कुछ है इनमें पर्पज़ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए, घर लेने के लिए, या फिर घर को रिपेयर करना या रेनोवेट करना, घर को परचेज ऑफ व्हीकल्स, आपको कार खरीदना है या कंप्यूटर खरीदना है, तो उन सब के लिए ये क्या करता है, AGIF आपको लोन प्रोवाइडेड करता है। इसके बाद बात करते हैं पैरा 3 में। यहाँ पर बताया कि AGI इंडोर्स टू मेक द एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपली एंड स्पीडली फॉर बेनिफिट ऑफ द ऑल मेंबर्स। अभी AGI ने क्या किया है कि जो इनका जो लोन लेने का तरीका था, जो प्रोसेस था, उसको सिंपलीफाई और स्पीडली कर दिया गया है ताकि सभी मेंबरों को इसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल सके। ऑल लोन एप्लीकेशन हैव नो बीन माइग्रेटेड टू आर्मी डाटा नेटवर्क फॉर ऑनलाइन प्रोसेस एज फॉलोज। यानी कि जितनी भी लोन एप्लीकेशंस थी उसे माइग्रेट करके आर्मी डाटा नेटवर्क पे ADN PC पे लेके आ चुके हैं ताकि ऑनलाइन प्रोसेस हो सके। यानी कि आपके आर्मी इंटरनेट पे अब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसका तरीका क्या बताया गया है, आप यहाँ नीचे देखेंगे, अल्फा में यहाँ बताया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2025। यानी कि 1 जून 2025 से सभी जो एप्लीकेशंस थी HBA की, हाउस बिल्डिंग एडवांस की, CA की, PCA की, विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन थ्रू AGI वेबसाइट ऑन ADN। यानी कि अभी जितने भी आपने जो लोन लेना है, एडवांस लेना है, या आपका जो बचाव बकाया है, वो सब कुछ AGI पे अभी ऑनलाइन होगा। जो इनकी साइट है ADN PC पे, AGIF AGS ब्रांच के अंडर है वो, तो वहीं से आपको अभी इसकी एप्लीकेशन लगानी अनिवार्य कर दी गई है। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलअप द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अटैच्ड एज पर अपेंडिक्स टेस्ट टू दिस लेटर। जो अपेंडिक्स है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि आपने किस प्रकार उसको लोन को प्रोसेस करना है, किस प्रकार भरना है, उसमें पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि आपने कहाँ क्या करना है, किस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर बताया कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ADN कनेक्टिविटी नहीं है, उसी केस में उसकी एप्लीकेशन जो प्रिंट आउट है वो एक्सेप्ट की जाएगी, वो भी रजिस्टर्ड बाई SDS आनी अनिवार्य है। अगर आप नॉर्मल्स करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो रजिस्टर्ड SDS ही भेजें जहाँ पर ADN कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ से। अदर मोड ऑफ द डिस्पैच विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि जो आप अगर किसी और तरीके से भेजते हैं रजिस्टर्ड SDS के सिवाय, तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो आपको रजिस्टर्ड SDS ही भेजना है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन डिलीवरी बाई हैंड हैज़ बीन कंटिन्यूड। यानी कि जो अभी तक क्या होता था कि हम जाके एप्लीकेशन बाई हैंड भिजवा देते थे, या कोई TD जाता था उसके थ्रू हम वहाँ तक एप्लीकेशन भिजवा देते थे, वो अब बंद हो चुका है। अब बाई हैंड कोई एप्लीकेशन लेके नहीं जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब आगे 3C में बताया कि
CO/OC troop are required to digital countersign application obtained from their unit/formation after verify the financial necessity, purpose and correctness of the fact। यानी कि OC या फिर जो CO हैं उनको ज़रूरत है जो डिजिटल साइन करेंगे एप्लीकेशंस के ऊपर। जैसे अभी तक HRMS में या सब में हम डिजिटल सिग्नेचर्स करते थे, इसी प्रकार जो ये अब एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगी उस पर आपके CO या OC ट्रूप क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और उस पर काउंटर सिग्नेचर करेंगे डिजिटल। और उसमें जो पर्पज़ और करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट स्टेटेड बाय द इंडिविजुअल एडवांस जो आप ले रहे हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे कि जो पर्पज़ लिखा है और जो उसके अंदर फैक्ट्स डाले गए हैं जो इंडिविजुअल ने बताए हैं किसके लिए, कंप्यूटर को एडवांस जो लेने के लिए, वो सही है कि नहीं है। वो जो है OC ट्रूप की जिम्मेवारी है उन फैक्ट्स और पर्पज़ को चेक करना। काउंटर साइन ऑफ द एनी ऑथराइज अदर देन द OC/CO ट्रूप OC ट्रूप विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड, यानी कि जो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है CO या OC ट्रूप ही करेगा, उसके अलावा अगर कोई करता है तो ये एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एंड द एप्लीकेशन विल बी रिटन एन एक्शन, और जो एप्लीकेशन है आपकी वो वापस कर दी जाएगी बिना कोई एक्शन किए। द इशू इज़ एलिबरेटेड इन द डिटेल अपेंडिक्स, यानी कि इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो आगे आप देखेंगे, उसमें इसको डेलिब्रेट किया गया है कि बताया गया है कि किस प्रकार कहाँ काउंटर साइन होना है। अब आगे बात करते हैं इन केस ऑफ द अफसर ऑफ द रैंक ऑफ कर्नल एंड एबो। अगर कहीं पर जैसे फॉर्मेशंस में क्या होता है, कर्नल एंड एबो रैंक के अफसर्स आप नीचे काम करते हैं, तो उसमें बताया गया है कि द एप्लीकेशन विल बी काउंटर साइन बाय द IO, यानी कि जो बंदे का IO है वो उस पर साइन कर सकता है। और अफसर हैंडलिंग द आइटम, या फिर जो वहाँ पर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट बना देते हैं तो एस्टेब्लिश अफसर भी उस पर साइन कर सकता है। पर ध्यान रहे नोट द बिलो रैंक ऑफ कर्नल, वो कर्नल से नीचे रैंक का अफसर्स नहीं होना चाहिए, यानी कि कर्नल रैंक इसके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। अब ई की बात करें तो कॉल ऑब्लिक क्यूरीज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर एप्लीकेंट विल नॉट बी एंटाइटल्ड बाय द AGI कॉल ओनली, यानी कि यहाँ पर बताया कि पहले अभी तक क्या होता था कि कोई भी कॉल मिला के उसके बारे में डिटेल्स पता करते थे, तो अभी वो सिस्टम बंद कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं की फ़ोन अटेंड किए जाएंगे या क्यूरीज जो हैं उन्हीं के ही रिप्लाई दिया जाएगा, जो AGI एप्लीकेंट है उसी को बताएगा AGI। अदर अफेक्टेड मेंबर्स ऑब्लिक सोल एप्लीकेशन थ्रू रिक्वायर्ड मोबाइल नंबर विल बी आंसर्ड ऑब्लिक, यानी कि जो आपके वहाँ पर जो अफेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन और मोबाइल नंबर ईमेल और मोबाइल नंबर जो अपडेटेड हैं उन्हीं का रिप्लाई दिया जाएगा, बाकी का कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। अकॉर्डिंग ऑल मेंबर आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट देयर मोबाइल नंबर, ईमेल ID सेंड टू loan@army group insurance, यानी कि जो जितने मेंबर्स हैं जिनके पास अभी हाल फिलहाल में लोन चल रहा है या लेने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है यहाँ पर कि वो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ इस यहाँ पर आप उसको भेजें। इन्हें मतलब एक फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट के हिसाब से ही आप जो अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर यहाँ पर ईमेल करके उसे अपडेट करवा दें। जब भेजेंगे जो फॉर्मेट उसमें ध्यान रहे कि उसमें काउंटर साइन होगा आपके OC CO या जो भी है OC ट्रूप जो हैं उनमें से कोई भी आपका एक तब साइन करने के बाद काउंटर सिग्नेचर होने के बाद ही आप उस एप्लीकेशंस को यहाँ पर इस मेल पर डिस्पैच करें, यानी कि भेजें, तभी जाके आपकी ये जो मोबाइल नंबर और ये ईमेल ID वहाँ अपडेट हो जाएगी। अब पैरा 4 में बताया कि जो HP विल बी प्रोसेस्ड इन 2 पार्ट्स में, जो आप हाउस बिल्डिंग एडवांस लेते हैं उसको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी कि प्रोसेस किया जाएगा। इनिशियली एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर लोन रिक्वायरमेंट ऑनलाइन विद पे स्लिप, जब आप इनिशियल अपने रिक्वायरमेंट सबमिट करते हैं तो उसके साथ आपको ऑनलाइन जब करेंगे तो उसमें एक पे स्लिप भी लगानी है। बेस्ड ऑन द रीपे कैपेसिटी लोन शैल बी प्री सैंक्शन प्रोविजनली, उसके बाद जब रीपेइंग जो कैपेसिटी है आपकी उस हिसाब से आपको जो लोन है वो प्री सैंक्शन प्रोविजनल कर दिया जाएगा। देयर आफ्टर इंडिविजुअल वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जब आपका जब पास हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने भेजने हैं एज पर लिस्ट गिवन इन प्रोविजनल सैंक्शन। जो प्रोविजनल सैंक्शन में जो एक लिस्ट है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको भेजने होंगे। वो कैसे भेजेंगे? थ्रू रजिस्टर्ड SDS, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं AGI वो ज्ञात मान लो कि रजिस्टर SDS होंगे तभी आपने AGI में भेजने हैं, बाकी किसी तरीके से नहीं भेजने हैं। आफ्टर लीगल स्क्रूटनी द डॉक्यूमेंट्स लोन विल बी सैंक्शन एंड डिसम्बर, यानी कि जब वहाँ से आपका जो लीगल आपके इंक्वायरी है उसकी छानबीन होने के बाद में जो लोन है वो आपको पास कर दिया जाएगा। और वो लोन कहाँ दिया जाएगा? आपका जो सैलरी बैंक अकाउंट है, यानी कि जो आपका DSP अकाउंट है या जो भी आपका अकाउंट है सैलरी अकाउंट है उसमें उसको पास कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 5 नंबर में। यहाँ यूनिट तरतीब हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले इंश्योरिंग द मेंबर नीड टू गेट देयर लोन AGI,
यानी कि यहाँ पर बताया कि यूनिट की तरतीब है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ताकि जिसको ज़रूरत है वही मेंबर है जो वो लोन ले एजीआई से। अब नेक्स्ट में यहाँ बताया कि एट द सेम टाइम ethical practice like misutilizations of the loan fund submit of the fraudulent and wrong application need to be precluded। यानी कि जो भी गलत एक यूनिट में प्रैक्टिस करनी है ताकि जो मिसयूज़ ना हो सके, जो लोन है वो गलत तरीके से ना लिया जाए, फ्रॉड ना हो सके, गलत एप्लीकेशन प्रोसेस ना हो, तो ये यूनिट की जिम्मेवारी है कि उसको अच्छे से तरीके से चेक करे। यूनिट एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, तो उसके लिए जो नीचे बताई गई चीज़ें हैं, ये यूनिट में जो काउंटर साइन जो करते हैं ओसी ट्रूप या फिर आपके सीओ, उनको ध्यान देना है कि किन किन बातों पे लोन एप्लीकेशन जो है उसको स्क्रूटनाइज करना है। उसमें एक्सेस द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट, जो अब लोन लेने वाला है एप्लीकेंट, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले चेक कर लेनी है। एक्सेस द जूनियनेस ऑफ द लोन एप्लीकेशंस, कि ये जूनियन है कि नहीं है, ये भी उसको पता कर लेना है कि एक्चुअली उसको ज़रूरत ना हो और लोन ले ले। उसके बाद वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो उसके साथ आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन करनी है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि अभी तक काफ़ी ऐसे केसेस हुए थे कि कुछ लोन ले लेते हैं लेकिन उसके बाद लोन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट नहीं हो पाते थे अभी तक। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए एजीआई ने इन सब को ऑनलाइन किया है ताकि वो जो चीज़ें हैं, फ्रॉड होता था, थोड़ा बहुत ज़्यादा लोग किसी कारणवश डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाते थे, तो उन चीज़ों को रोक सकें और साथ के साथ डॉक्यूमेंट चले जाएँ, इसलिए इसको ऑनलाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है करेक्टनेस ऑफ द पर्सनल डाटा, जो पर्सनल डाटा है इंडिविजुअल का, उसको चेक करें वो सही है कि नहीं है। उसके बाद बताया कि करेक्टनेस ऑफ द बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है सैलरी अकाउंट को, उसको अच्छे से चेक करना है। ये वो चीज़ें हैं जो ओसी या सीओ जो है काउंटर साइन अथॉरिटी, वो इन चीज़ों पे ध्यान दे। इंटरव्यू एंड डिजिटल साउंड बाय द डिजाइन, जो भी है डेजिग्नेटेड काउंटर साइनिंग अथॉरिटी। यहाँ पर बताया कि जो लोन लेने वाला है उसका इंटरव्यू करें, तो उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स करें, जो भी अथॉरिटी है जिसको पावर दी गई है वो। यहाँ बताया गया है कि जब आपको लोन मिल जाता है, वेरिफिकेशन द लोन अमाउंट को जो है उसको वेरीफाई करना है, यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पज विच हैज़ बीन टेकन एंड सबमिट द डेजिग्नेटेड डॉक्यूमेंट्स टू AGIF। यानी कि आपको लोन जो मिला है उसको वेरीफाई करना है, जिस पर्पज़ के लिए लिया गया लोन वहीं पर यूटिलाइज़ किया गया है कि नहीं किया गया है, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने AGI में भेजना है। नेक्स्ट में दी एबो प्रोसीजर विल कम इन टू द इफेक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2025। यानी कि 1 जून 2025 से एप्लीकेशन जो हैं ऑनलाइन होना शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए इसको वाइड पब्लिसिटी देनी ताकि सभी जितने भी AGI के मेंबर्स हैं उनको पता लग सके कि हार्ड एप्लीकेशन जाना बंद हो चुका है और 1 जून से आपका ऑनलाइन जो है वो सारी चीज़ें फिलअप की जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको किस तरीके से जो है इसको भरना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, आपकी हाउस बिल्डिंग एडवांस की, आपकी CA की यानी कन्वेंशन की, कार बाइक स्कूटर लोन जो भी लेना चाहते हैं, या फिर आप कंप्यूटर लोन लेना चाहते हैं, AGI की वेबसाइट में जाना है आपने, आर्मी इंट्रानेट पे जो यूनिट में आपका कंप्यूटर है एडियन, उसको खोलना है। उसके बाद आप जब उसमें जाओगे, ये सिविल नेट पे नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सिविल नेट पे नहीं है, ये सिर्फ आर्मी नेट पे है, जो आपका एडियन PC है जिस पे आप पे स्लिप निकालते हैं वहाँ से। और उसमें आपने AGI की वेबसाइट में जाना है। सबसे पहले आपने ओपन करना है आर्मी का जो पोर्टल है, उसके बाद में ब्रांचेज में जाना है। ब्रांचेज में AGI के अंदर आपको AGIF मिलेगा, AG ब्रांच के अंदर AGIF। उसके बाद वहाँ पर ये आप देख सकते हैं, या डायरेक्ट जो ऊपर URL है आप ये पेस्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इस तरीके का आपका जो है वो AGI का पेज खुल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.0, यहाँ पर आपको मिलेगा इसमें हाउस बिल्डिंग एडवांस, CA, PCA और चेक स्टेटस। इस तरीके से आप वहाँ पर जाने के बाद इनमें से जिसमें है आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई लोन जो भी आप लेना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करें। उसके बाद स्टेप 2 में रीड द जर्नल इंस्ट्रक्शंस, जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उसके बाद उसमें उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें, उनको स्कैन करके रखें, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आपको उनको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट पेज ऑफ द आपका जो फर्स्ट पेज है लेटेस्ट पे स्लिप का, हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए, CA के लिए और PCA के लिए, तीनों के लिए ज़रूरत है, तो पे स्लिप तैयार रखें। ओरिजिनल कैंसिल चेक ऑफ द सैलरी बैंक अकाउंट, जिसमें आपकी सैलरी आती है उसी का ओरिजिनल कैंसिल चेक रखना है आपने, किसके लिए, हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए, CA के लिए और PCA के लिए। उसके बाद कोटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको कंप्यूटर लोन के लिए। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप अप्लाई करते हैं कन्वेंस के लिए, यानी कि आप बाइक, कार, स्कूटर लोन जो भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद चौथे स्टेप में यहाँ पर बताया गया है कि स्टेप नंबर 3 जो है आपका, एप्लीकेंट फिलअप द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपडेट। जब क्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिल योर पर्सनल डिटेल्स, सैलरी, लोन अकाउंट डिटेल, PDF सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जब नंबर 3 में जाएंगे आप, वहाँ पर अपनी डिटेल्स भरें और उसके साथ साथ में जो आपकी PDF है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उनको अपलोड कर दें।
स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, एप्लीकेंट जो काउंटर सिग्नेचर के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, जो सीओ या ओसी ट्रूप्स जो है उसके ऊपर डिजिटल साइन कर देंगे। जो साइन करेंगे यूनिट लेवल में जो है सीओ साइन करेंगे, ब्रिगेड लेवल पे जो है डिप्टी कमांडर या कमांडर साइन कर सकते हैं, ड्यू या ड्यू से ऊपर जो है ओसी ट्रूप कर्नल ए बिरग एडम या MGIC एडम जो है उस पर साइन कर सकते हैं। अफसर कर्नल एंड एबो के लिए IO या फिर हेड ऑफ द एडम ब्रांच ये जो फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में है वो इस पे साइन कर सकते हैं। ये यहाँ पर काउंटर सिग्नेचर अथॉरिटी है। अगर उसके बाद आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो IGI में आप ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पे 01126148055 इस पर आप कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ईमेल दी गई है, आप ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार AGI का पूरा तरीका यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको किस प्रकार AGI में आपने प्रोसेस करना है। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ हमने मेंबरशिप के लिए भी अभी जो अपने रेट स्कीम से उसको डाउन कर दिया गया है। वहाँ पर आप मेंबरशिप लेकर डायरेक्ट लेटर प्राप्त कर सकते हैं। जिसको लेटर की ज़रूरत होती है आप मेंबरशिप लीजिए, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वहाँ से आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही जानकारी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।